हेलो स्टूडेंट्स, हाय, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए सॉल्यूशन लाया हूँ प्रैक्टिस पेपर का, यानी सीबीएसई ने जो जारी किया है सैम्पल पेपर, सैम्पल पेपर नहीं, प्रैक्टिस पेपर, जो प्रैक्टिस पेपर सीबीएसई ने जारी किया है उसका कुछ सॉल्यूशन लाया हूँ एमसीक्यू का। इससे आपको पता चल जाएगा कि सीबीएसई इस बार जो है कितना लेंथी क्वेश्चन पूछने वाला है। ओके, वो आपको जो है वो पहले आगाह कर दिया है कि आप जो है इस तरह के क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व करके जाना है। काफी ट्विस्टेड क्वेश्चन दिया गया है, काफी लेंथी है। ओके, ये जो क्वेश्चन सीबीएसई ने प्रैक्टिस पेपर जारी किया है आपको, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपसे सिंपल वे में बन जाए। काफी क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछा है इस बार। ओके ना, तो आप अगर जो बच्चे चाहते हैं कि मैथ्स से मेरा काफी अच्छा मार्क्स है और वो काफी तेज भी है मैथ्स में, उनको लगता है कि मैं एग्जाम में फोड़ के आ जाऊंगा, 100 नंबर आग लगा दूंगा, ये कर दूंगा, तो वो पेपर इस पेपर को अच्छे से सॉल्व कर ले, क्योंकि ये जो पेपर है उनके टक्कर का पेपर है। ओके, तो आज मैं इसी का सॉल्यूशन लाया हूँ सिंपल प्रैक्टिस पेपर का। ओके ना, तो मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, मैं 4-5 क्वेश्चन बताऊंगा। इससे आपको एक अंदाजा लग जाएगा, आइडिया लग जाएगा कि सीबीएसई जो है वो किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें। ओके, तो चलिए हम लोग वीडियो को सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। इसमें जो है 20 क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू है। 20 क्वेश्चन क्या है? एमसीक्यू है। 20 क्वेश्चन इसमें एमसीक्यू है। तो हम लोग इसमें से देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को सबसे पहले। द ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल पी एक्स पासेस थ्रू द पॉइंट्स इतना 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 एंड इतना, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। आपको पी एक्स का फैक्टर फाइंड करना है। मेरा कोऑर्डिनेट का पॉइंट्स दिया गया है। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम लोग ए पॉइंट को लिख लेते हैं। तो 40 सबको क्या करेंगे, पहले हम 0 से इक्वेट कर लेते हैं। तो इसको हम 0 से इक्वेट करते हैं, x - 5 = 0, तो x = हो जाएगा 5। फिर इसको 0 के इक्वेट करते हैं, x - 8 = 0, तो x = हो जाएगा 8। फिर इसको हम लोग 0 के इक्वेट करते हैं, x + 30 = 0, तो x = हो जाएगा -30। ये तो आंसर बिल्कुल नहीं होगा, और चूँकि ये मेरा नेगेटिव आ गया। और ये दिया हुआ है x + 40 = 0, तो x = हो जाएगा -40। ये भी मेरा आंसर नहीं आएगा, क्योंकि ये 0 हो गया। ये दोनों में कोई एक आंसर आएगा मेरा। अगर हम यहाँ 5 पुट करते हैं तो मेरा 0 आ जा रहा है, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। मेरा आंसर ये हो जाएगा बी। तो बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हो गया आपका एक क्वेश्चन जो काफी घुमा के पूछा गया है। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है, सो बिलो इज अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। एक लीनियर इक्वेशन दिया गया है। हम लोग सबसे पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं। तो 0 ये उल्टा लिखा हुआ है, इसको पहले हम लोग सीधा कर लेते हैं। ये माइनस, पहले x वाले को लिखते हैं फिर y वाले को। तो एक इक्वेशन तो मेरा ये है जो करेक्ट है, और एक ये है जो घुमा दिया है। पहले -12x को लिखेंगे, फिर ये प्लस, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, +ny, और ये +12 = 0। एक इक्वेशन मेरा ये हो गया। ओके, ये दो मेरा करेक्ट हो गया, एक ये और एक ये। पहले हम और क्या बोल रहा है यहाँ, आगे पढ़ते हैं। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ m एंड n डू द एबव इक्वेशन हैव इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। तो इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन के फॉर्मूले से आपको क्या करना है, इसको बनाना है, और आपको m और n का वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आपको निकालना क्या है, m और n निकालना है। तो इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशंस, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग a1 b1 c1 a2 b2 c2 को हम लोग लिख लेते हैं। a1 ये हो गया a1, b1 ये हो गया b1, c1 ये हो गया c1, a2 b2 c2, a2 ये हो गया -12, b2 ये हो गया n, c2 ये हो गया 12। अब इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशंस का फॉर्मूला होता है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अब क्या करेंगे, सबका वैल्यू को हम यहाँ पुट कर रहे हैं। a1 m हो गया, अपॉन में a2 -12 = b1, 4 अपॉन में b2 n = c1 -6, और ये 12 हो जाएगा। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। इसको इसके इक्वेट करते हैं तो मेरा m निकल आएगा। तो देखते हैं, m/-12 m/-12 = -1/-2। 2 को m से इंटू करेंगे, 2m -2, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 12 1 जा 12, m = 12। 2 को नीचे लुढ़का देंगे, 2 6 जा 12, तो m = 6। तो ये मेरा एक आंसर आ गया m का। अब n निकालना है हमको, तो इसको इसके इक्वेट कर देंगे, 4/n, 4/n = -1/2, -1/2। तो n को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -n हो जाएगा, और 2 को 4 से 8, तो n = ये माइनस इधर चला आएगा, -8। कोई एक आ गया 6 और एक आ गया -8। ये कोऑर्डिनेट निकल आया। कौन से ऑप्शन में है, आई विल चेक इट। ये है आपका 6 और -8, ये है सी ऑप्शन में। किसमें है ये, सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन जो है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये भी पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से पूरे प्रैक्टिस पेपर में जितना भी क्वेश्चन दिया गया है वो सारे क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करके जाना है, अच्छे से सीख करके जाना है, क्योंकि सीबीएसई आपको पहले क्या कर दिया है, आगाह कर दिया है। ओके, कि आपको इस तरह का क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूँ।
डिट्टो सारे क्वेश्चंस को वो नहीं पूछेगा, बट वो पहले आपको क्या कर दिया, इंडिकेट कर दिया कि मैं इस तरह के क्वेश्चंस को भी मैं दे सकता हूँ आपको। ओके, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है, ठीक। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम चलते हैं, कौन सा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए हम पढ़ते हैं। ए टीचर आस्क 3 स्टूडेंट्स, एक टीचर जो है अपने 3 स्टूडेंट्स से क्वेश्चन पूछ रहा है, टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन q² - 4pr ग्रेटर देन 0। q² - 4pr जो है ना वो ग्रेटर है किससे, 0 से। द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस px² + qx + r = 0 विल बी। तो सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख लेते हैं, p 0। अब जैन क्या आंसर, देखिए नीचे में 3 स्टूडेंट हैं, जैन, विपुल और सुमन। तो जैन क्या कर रहा है, जैन आंसर करता है कि ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। विपुल आंसर कर रहा है कि पॉजिटिव तो होना चाहिए, बट कब, इफ p q एंड r आर पॉजिटिव, जब p q एंड r क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सुमन क्या आंसर करती है, नेगेटिव आंसर करती है, कब, इफ p q एंड r आर पॉजिटिव। ओके, तो देखते हैं क्या आंसर आता है। आपने फैक्टराइजेशन सीखा होगा, स्प्लिट करना, उसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं तो प्लस है, आपको सबको पता है। तो ये प्लस है और ये प्लस है, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस होता है, सबको पता है। और ये बीच वाला टर्म है, इस बीच वाले टर्म को हम लोग स्प्लिट करते हैं, तो यहाँ प्लस है तो प्लस रहने देते हैं, यहाँ का साइन को हम लोग चेंज करते हैं। अगर हम माइनस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, यानी प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा आंसर क्या आता है, माइनस आता है। ओके, तो कोई भी पॉजिटिव को अगर हम 0 के इक्वेट करेंगे तो मेरा आंसर हमेशा क्या आता है, नेगेटिव आता है। एग्जांपल हम ले रहे हैं +2 का, हम 5 भी ले सकते हैं, 2 भी, कोई भी डिजिट को ले सकते हैं। तो पॉजिटिव से अगर 0 को अगर हम पॉजिटिव से इक्वेट करते हैं तो मेरा आंसर हमेशा क्या आता है, नेगेटिव आंसर आता है। ओके, तो कौन बोल रही है ये बात, सुमन बोल रही है। कौन बोल रही है ये बात, सुमन बोल रही है। सुमन आंसर करती है नेगेटिव, तो मेरा सुमन जो है क्या हो जाएगा, मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सुमन इज करेक्ट आंसर। ओके, कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन, सी हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, सुमन। ओके, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। बहुत घुमा के क्वेश्चन पूछा है ये सीबीएसई। चलिए हम लोग 4 नंबर को देखते हैं। फिर भी आपको डरना नहीं है, बिल्कुल हौसला बना के रखना है और आपको अच्छे से पढ़ना है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है यार, बच्चों को शेयर भी करो, क्योंकि मैं काफ़ी मेहनत से ये क्वेश्चन बना रहा हूँ। मेरे पास डिजिटल बोर्ड है नहीं अभी। ओके, आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। ओके, इनकम आएगा तो मैं आपके लिए डिजिटल बोर्ड पे भी पढ़ाने का कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। 2 concentric circles are centered at -4, 3 द रेशियो ऑफ द कंसेंट्रिक सर्कल है। तो सबसे पहले हम लोग कंसेंट्रिक सर्कल बना लेते हैं, जैसा कि फिगर में दिया गया। कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होता है, 2 सर्कल एक साथ और दोनों का जो सेंटर है वो सेम होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो ये मेरा कंसेंट्रिक सर्कल्स है, एक ये है और एक ये, एक छोटा सर्कल और एक बड़ा सर्कल है, बट दोनों का सेंटर क्या है, सेम है, इसी को कहते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो इसमें क्या है, 0 है, ये 0 नहीं है, वो है -4, 3 और ये जो है वो A पॉइंट है, ये जो है वो B पॉइंट है, 3, 5। तो देखिए, द कंसेंट्रिक सर्कल्स आर सेंटर्ड एट -4, 3 द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ इनर सर्कल टू दैट ऑफ द आउटर सर्कल इज 1:9। रेशियो दिया गया है मेरा, रेशियो 1:9 दिया गया है रेशियो। ओके, जैसा कि गिवन है। द फिगर इज नॉट टू स्केल, ये जो डायग्राम है ना इसको स्केल करके नहीं बनाया गया है, मेजर करके नहीं बनाया गया है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट बी आर 3, 5। बी का कोऑर्डिनेट दिया गया है 3, 5, ओ का कोऑर्डिनेट -4, 3। और क्या बोल रहा है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। ए का कोऑर्डिनेट आपको निकालना है, ए का कोऑर्डिनेट क्या करना है, आपको निकालना है। तो आपको समझ में आ गया, काफ़ी मेरे लिए तो काफ़ी ईजी है, बट क्वेश्चन को काफ़ी घुमा के पूछा है ये। तो देखिए कैसे बनेगा, 0 का O का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, B का कोऑर्डिनेट दिया है, A का कोऑर्डिनेट आपको निकालना है, और छोटा और बड़ा सर्कल का मेरा रेशियो दे रखा हुआ है। ओके, तो एरिया का रेशियो हम लोग निकाल लेते हैं सबसे पहले। एरिया का πr² अपॉन में πr²। सर्कल का एरिया πr² होता है। एक छोटा रेडियस को हम लोग क्या मान लिए, स्मॉल r, और बड़ा वाला को रेडियस को हम लोग कैपिटल R मान लिए। छोटा सर्कल का जो रेडियस है उसको स्मॉल r, और बड़ा सर्कल का जो रेडियस है उसको कैपिटल R मान लिए। ओके, और इन दोनों का रेशियो कितना दिया गया है, 1:9। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं r/r, यानी स्मॉल r अपॉन में कैपिटल R का होल स्क्वायर, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/3 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, स्मॉल r और कैपिटल R फ्रैक्शन में, और ये 1/3 इतना आया, यानी r का वैल्यू 1 आ गया और कैपिटल R का वैल्यू 3 आ गया, यानी स्मॉल r 1 आ गया और कैपिटल R 3 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, 3 पार्ट में एक पार्ट, यानी कि इसको हम लोग m1 मान लेते हैं छोटा वाले को, और बड़ा वाले को क्या मान लेते हैं, m2 मान लेते हैं। ठीक,
तो देखिए ये अगर टोटल कितना पार्ट का है, ये 3 पार्ट का है। टोटल कितने पार्ट का है, ये 3 पार्ट का। 3 पार्ट में ये हो जाएगा 1 पार्ट और ये हो जाएगा 2 पार्ट, तभी तो ये पूरा मिलकर 3 पार्ट होगा। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, यानी M1 हो गया 1, M1 हो गया 1 और M2 हो गया 2। M2 कितना हो गया, 2 हो गया। अब हम लोग यहाँ इसको सेक्शन किया जा रहा है, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला का यूज करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला का यूज करेंगे। बाई सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू और एक होता है y इज इक्वल टू, x होता है मैक्स प्लस मैक्स बाई M1 प्लस M2। सेक्शन फार्मूला को लिखने का तरीका मैंने शॉर्ट्स वीडियो में बता दिया है। तो mx प्लस mx बाई M1 प्लस M2 12 21, ये तरीका है, ट्रिक है ये याद करने का फॉर्मूला। और y का होता है माई प्लस माई बाई M1 प्लस M2 12 21। मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि फॉर्मूला आपको याद हो जाए और काफ़ी इजी में मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं वैसे लिख रहा हूँ। तो M1 हो गया। एक चीज़ और, मैंने कोऑर्डिनेट नहीं लिखा है, तो पहले हम लोग कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। तो x1 y1, उसके बाद x2 y2। फर्स्ट कोऑर्डिनेट है -4, 3 और सेकंड कोऑर्डिनेट है 3, 5। अब हम लोग यहाँ पुट करते हैं। M1 है 1 इंटू x2 है 3 प्लस M2 2 है इंटू x1 -4 है। M1 प्लस M2 1 प्लस 2 3 1 जा 3 प्लस माइनस 2 4 जा 8 अपॉन में 3, तो ये हो जाएगा -5/3। एक आंसर ये हो गया। ओके, अब इसमें हम लोग पुट करते हैं। M1 1 है इंटू y2 5 है प्लस M2 2 है इंटू y1 3 है 3। M1 प्लस M2 यानी 1 प्लस 2 5 1 जा 5 हो जाएगा प्लस 2 3 जा 6 अपॉन में 3 हो जाएगा। दोनों का प्लस करेंगे 11/3। हमको a का कोऑर्डिनेट निकालने बोला था, तो a का कोऑर्डिनेट कितना आ गया -5/3 और कॉमा में 11/3। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में ये दिया है, ये है आपका -5/3 कॉमा 11/3, बी ऑप्शन में है। तो बी मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये मैंने आपको कितना क्वेश्चन बताया, 4 क्वेश्चन बताया। आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, तो इसी तरह का बाकी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए, इसी तरह के सिंपल लैंग्वेज में आपको, जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा, तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइए। मैं बाकी क्वेश्चंस का भी वीडियो में अपलोड कर दूंगा इसी तरह से काफ़ी सिंपल वे में समझा करके। तो आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों यारों में इस वीडियो को शेयर कीजिए और उनको इसकी काफ़ी ज़रूरत भी होगी। ओके, तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।